हेलो गाइस। पिछला वीडियो एडिट करते वक्त हमने बालकनी की खिड़की से कुछ टकराने की आवाज सुनी। हमने अपना सिर घुमाया, खिड़की के करीब गए, बाहर देखा, वहाँ एक नन्ही चिड़िया जमीन पर बैठकर बहुत तेजी से सांस ले रही थी। हमने महसूस किया कि ये अभी अभी शीशे से टकरा गई होगी, जिससे इसे चोट भी लगी होगी। हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए, पर हम उसे वहीं नहीं छोड़ सकते थे, खासकर बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं। कुकी तुरंत खिड़की की ओर दौड़ी और चिड़िया को देखने लगी, लेकिन किसी शिकारी की नजर से नहीं। उसे देखकर भी यही लग रहा था मानो वो कह रही हो कि हमें किसी तरह उसकी मदद करनी चाहिए। हमने दरवाजा खोला और धीरे धीरे चिड़िया के करीब जाने लगे, ताकि वो डरकर नीचे न कूद जाए और किसी बिल्ली का शिकार न बन जाए। लेकिन वो कहीं नहीं गिरी और हम जितना उसके पास गए उतना ही हमें लगने लगा कि उसे हमारी मदद की जरूरत है, क्योंकि आमतौर पर जंगली पक्षी लोगों से दूर रहते हैं। उसके पीछे किसी तरह का लिक्विड पड़ा था और पहले तो हमें लगा कि ये खून है, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि ये उसका मल है। चिड़िया वहां बैठकर हमें ऐसे देख रही थी जैसे कि वो समझ गई हो कि हम उसकी मदद करने वाले हैं। यकीन नहीं हो रहा, आमतौर पर कोई भी जंगली पक्षी ऐसा कभी नहीं होने देते। मोटे शीशे से टकराने की वजह से शायद वो बुरी तरह डर गई थी। फिर हमने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो एक पक्षी की तरह ही कुछ आवाज करते हुए कूदकर थोड़ा पीछे चली गई। हमने फिर से कोशिश की और इस बार हम उसे उठाने में कामयाब हो गए। बेचारी चिड़िया भागने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। अब हमें सोचना था कि उसे बाहर की दुनिया में छोड़ने से पहले उसके साथ क्या करना है और तब तक उसे कहाँ रखना है। सबसे पहले हमने उसे एक अंधेरे कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा, ताकि वो थोड़ा आराम कर सके और थोड़ी शांत हो जाए। इस बीच हम उस पुराने एक्वेरियम को ले आए जिसमें हम झींगा रखते थे। हमने स्टीफन से कुछ बुरादे उधार लेकर इसकी जमीन को ढक दिया। फिर हमने इसमें काई और एक टहनी रख दिया, ताकि चिड़िया को थोड़ा कुदरती माहौल मिल सके। इसके ऊपर हमने एक तौलिया रख दी, ताकि वो बाहर न कूद जाए। चिड़िया को अंदर रखने से पहले हमने उसे थोड़ा पानी दिया, क्योंकि खाने जैसी चीज के बिना तो वो कुछ वक्त तक रह सकती है, लेकिन पानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी आंखें बंद थी और लग रहा था कि वो मर जाएगी, लेकिन जैसे ही उसे अपनी चोंच पर पानी की एक बूंद महसूस हुई, उसने उसे निगल लिया और पूरी ताकत के साथ वापस अपनी आंखें खोल ली। जरा देखिए तो ये कितनी खूबसूरत है। इसकी आंखें तो जैसे पेंट की गई हुई लग रही हैं। किस्मत से चिड़िया को ये एक्वेरियम पसंद आया, जिससे वो काफी शांत हो गई। उसे कुछ खिलाने से काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि वो इतनी छोटी थी कि अगर हम उसे अपने हाथों में पकड़कर चोंच में कुछ खाना डालने की कोशिश करते तो वो अपाहिज भी हो सकती थी। इसके अलावा इससे वो काफी परेशान हो जाती। बहुत से लोग पक्षियों की मदद करते वक्त उन्हें ब्रेड खिलाने की गलती करते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जंगली पक्षियों के लिए ब्रेड सही खाना नहीं है, क्योंकि वो कीड़े खाने की आदी होती हैं और कुछ पका हुआ खिलाने से उनकी मौत हो सकती है। हमने उसे अगले दिन तक ऐसे ही रखने का फैसला किया, जिससे वो ठीक हो जाए, उसकी ताकत वापस आ जाए और शायद फिर अपने दोस्तों के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाए। हमने उसके घर को एक तौलिए से ढक दिया, जिससे इसमें अंधेरा हो जाए, और इसे आराम करने के लिए वैसे ही छोड़ दिया। जब हम सुबह कमरे में गए तो हमने देखा कि तौलिया थोड़ा हिला हुआ था। कुकी फर्श पर लेटी हुई थी और चिड़िया जा चुकी थी। हमारे दिमाग में काफी डरावने ख्याल आने लगे, लेकिन फिर हमने चारों ओर देखा और उसे अलमारी के ऊपर जिंदा और सही हालत में पाया। वो पुरानी चीजों पर कूद रही थी और थोड़ा थोड़ा उड़ भी पा रही थी। कुकी जमीन पर बैठी हुई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चिड़िया को देख रही थी और बिल्लियों का ही कोई मंत्र पढ़ रही थी, जो हमने पहले कभी नहीं सुना था। आखिर में हम अपनी छोटी चिड़िया को बाहर छोड़ सकते हैं। उम्मीद है कि वो ठीक हो गई होगी और उसे उड़ान और अपना खाना ढूंढने के लिए जरूरी ताकत मिल गई होगी। हमने धीरे से अपनी हथेली खोली। चिड़िया ने जरा सा कुछ सोचा और फिर उड़ गई। उसने एक छोटी उड़ान भरकर लैंप पर लैंड किया, जाहिर है हमें अलविदा कहने के लिए, और फिर शायद वो जिन स्प्रूस के पेड़ों पर रहती है वहीं के लिए उड़ गई। ये देखते हुए कि वो कितनी तेजी से उछली और इधर उधर उड़ी, हमें यकीन हो गया कि अब वो खुद की देखभाल कर लेगी। हम चिड़िया को बचाकर सच में काफी खुश हैं, क्योंकि किसे पता क्या होता अगर हम उसे वहीं बालकनी में बारिश में छोड़ देते।